ऑफिशियल ट्विटर ये फरेबी सब है, बहुत बड़ा फरेबी है। ये फोटो सेशन का है देश का प्रधानमंत्री, फोटो खिंचवाने में, बंडी बदलने में, क्योंकि बहुत फोटो ही खिंचवाते हैं। जहां देखिएगा वहीं 4 गो फोटोग्राफर रहेगा इनके साथ, अलग अलग एंगल से। तो भाई आपको राजनीति में एहसास नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कि नीतीश कुमार जी जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो आपका पत्तल छीन लिए थे ना, तो आपको नहीं एहसास है। तो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में गए तभी सबको लड्डू फूटने लगा कि लगता है नीतीश कुमार का मन डोल रहा है क्या। अरे हम सत्ता डोलवाने के लिए आए हैं, हमारा मन डोलता है। देखिए माननीय सुशील मोदी जी, अब आपके पास खोने के लिए क्या बचा हुआ है? सब कुछ लूट लिया मोदी और शाह ने आपका। कोई गांव में जाके कहेंगे कि हम हमारा ये है, अरे यही सब ना बोलेंगे। मंदिर में इतना बजरंग बली हैं, यहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है, यहाँ अजान होता है, लेकिन ना अजान देने वाला को 1 रुपया देते हैं, ना महावीर मंदिर में बेचारे पंडित जी को ही देते हैं। ये तो दान वाला है नहीं, तो दान लेने वाला सब है। घटोत्कच है राजनीति का। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती था और जयंती समारोह में भाजपा नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे अपने काफिले के साथ। और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी जब से ये खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर उन्हें प्रांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। तब से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है एनडीए से करीबी बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब से G20 की बैठक हुई और नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी में गए थे वहां पर, उसके बाद से कि नीतीश कुमार की जो है एनडीए से करीबी जो है वो बढ़ गया है। देखिए ऑफिशियल ट्विटर ये फरेबी सब है, बहुत बड़ा फरेबी है। सच यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी G20 के सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति के निमंत्रण पर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह इच्छा व्यक्त किया प्रधानमंत्री से कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन आपके देश का मुख्यमंत्री है जिसको क्लाइमेट लीडर कहा है, उनसे हम मिलना चाहते हैं। तो आदरणीय अमेरिका के राष्ट्रपति के कथनानुसार उनको माननीय नीतीश कुमार जी को बुलाया गया, उनकी मुलाकात हुई। ये फोटो सेशन का है देश का प्रधानमंत्री, फोटो खिंचवाने में, बंडी बदलने में, क्योंकि बहुत फोटो ही खिंचवाते हैं। जहां देखिएगा वहीं 4 गो फोटोग्राफर रहेगा इनके साथ, अलग अलग एंगल से। मैंने अगर ये पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो दाढ़ी का अलग एंगल, आँख का अलग एंगल, नाक का अलग एंगल इनका रहता है। तो इसका दुष्प्रचार करवाया गया और इंस्टाग्राम पर डाला गया। तो भाई आपको राजनीति में एहसास नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कि नीतीश कुमार जी जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो आपका पत्तल छीन लिए थे ना, तो आपको नहीं एहसास है। तो अब सवाल यह उठता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाई जो पुरखे होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी जाति के नहीं होते हैं। अब मैंने उदाहरण स्वरूप बताया कि कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह माने जाते थे। भाजपा वालों ने उनकी कोई सुध नहीं ली जीवन के अंतिम क्षण में। नीतीश कुमार जी अलग रहते हुए भी उनके पुत्र वधू को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया, उनके उनके परिजन को विधायिका में सम्मान दिया। पंडित ताराकांत झा जो भाजपा के जब संस्थापक थे, उनके बेटा को एडिशनल एडवोकेट जनरल तक बनाया। भाजपा वाला कभी गलती से इस परिवार की सुध नहीं लेता है, इन परिवारों की। तो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में गए तभी सबको लड्डू फूटने लगा कि लगता है नीतीश कुमार का मन डोल रहा है क्या। अरे हम सत्ता डोलवाने के लिए आए हैं, हमारा मन डोलता है। हम जब तय कर लिए तो तय कर लिया, परिणाम 2024 में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, सुशील कुमार मोदी का आज एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीतिक बोझ बन गए हैं और वो नाक भी अगर रगड़ लेंगे तभी भी एनडीए वाले उनको एनडीए में नहीं लेंगे। देखिए माननीय सुशील मोदी जी, अब आपके पास खोने के लिए क्या बचा हुआ है? सब कुछ लूट लिया मोदी और शाह ने आपका। तो आप तो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को बताए हैं। तो पीएम मटेरियल जिस समय बताए थे उस समय कौन दवा खाए थे? वो दवा का नाम बता दीजिए। आज जो दवा खा के बोले वो दवा का नाम बता दीजिए। अब हो सकता है कि इस समय बाबा रामदेव वाला खा रहे हो। नहीं, बाबा रामदेव का बहुत सारा अभी चल रहा है, पेटेंट कैसे कैसे गड़बड़ सड़बड़ करा लिया है, तो हो सकता है वो दवा खा रहे हो। नीतीश कुमार जी जब से
राज्य के मुख्यमंत्री बने, और जब आप लोग को हटाते हैं तो अन्य मार्ग देख पाए हैं? अरे हम ही थे ना, अन्य मार्ग देखे थे, उसका अन्य मार्ग कहाँ नसीब है? इसलिए अब हो सकता है सुशील मोदी जी पहले ये सब काम नहीं करते थे, अब लगता है निर्मल बाबा से भी अपना जन्म टिप्पण दिखवा लिए हैं। और साथ ही साथ हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सुशील मोदी जी को जब विधायक दल के नेता से हटाया गया एक अन्य मार्ग में बीजेपी के, सुशील मोदी जी का भाषण आज भी उपलब्ध है। सुशील मोदी जी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न लेगा। राजनाथ सिंह से लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व वहां उपस्थित था और संचालन इन्होंने मीटिंग का किया था। धन्यवाद ज्ञापन में नारा लगाया था कि नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है। हम लोग बाबा रामदेव का बेदावटी नहीं खाते हैं, हम लोग टाल का दाल खाते हैं, सब याद हमको रहता है। तो ये सब बतवा याद है सुशील मोदी जी। नीतीश कुमार जी तो यूनाइटेड नेशन में सम्मान प्राप्त किए, आपको तो ये नरेंद्र मोदी है इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला तड़ी पार अमित शाह सम्मान नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार जी के आप नीतीश कुमार जी के बारे में तर्क दे रहे हैं। बात करें अगर सर चुनाव की, तो देखा गया कि पिछले 8 महीने में अमित शाह 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 अक्टूबर को फिर बिहार आगमन अरे आते रहे ना भाई, अच्छा ना है, आना ही जाना चाहिए, आना जाना चाहिए। अभी नोटबंदी हुआ तो हो सकता है कि नोटबंदी वाला में कुछ रखे हुए होंगे। अरे सब काला को उजला, उजला को काला यही करने के लिए आता है और कोई काम नहीं लोग को। कौन काम है यहाँ? कहाँ गांव में जाएंगे पूछेंगे? कोई गांव में जाके कहेंगे कि हम हमारा ये है? अरे यही सब ना बोलेंगे, मंदिर में इतना बजरंग बली हैं, यहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है, यहाँ अजान होता है, लेकिन ना अजान देने वाला को 1 रुपया देते हैं, ना महावीर मंदिर में बेचारे पंडित जी को देते हैं। ये तो दान वाला है नहीं, तो दान लेने वाला सब है। घटोत्कच है राजनीति का। कह रहे हैं कि आगमन से आप लोग डर जाते हैं, महागठबंधन जो है वो डर जाता है उनसे। इसका मतलब ये अपराधी नहीं है, नेता हैं, अपराधी थोड़े हैं कि डर जाएंगे, क्या डरेंगे? अपराधी से ना कोई डरता है भाई। तो ये जेपी नड्डा अपराधी है ना? ये बीजेपी वाला अगर ये बोलता है तो अपने नेता का सम्मान नहीं कर रहा है, बताइए तो। कोई देख कर डर जाएगा? अरे डरेगा वो आदमी ना जिसे डर जाएंगे, मानिए हरिभूषण ठाकुर बेचौल भीड़ में, क्या अकेले में बुला के पूछ लेंगे क्या जी महिला कॉलेज से तुम पास कर गया बीए, तो वो सब डरेगा। सम्राट चौधरी डरेंगे कि भाई कहाँ का डिग्री ले आए हो कि जदयू वाला हमेशा बोलते रहता है। हम लोगों को डर है। और अपराधी से कोई डरता है, इंसान से काहे डरेगा? नेता से क्यों डरेगा कोई? इसका मतलब अपने नेता को ये अपराधी कहना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा वाला को सब संभल के बोलना चाहिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार कल को उठेंगे और कहेंगे कि हम महागठबंधन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे लगातार राबड़ी देवी की बात की जाए, चाहे फिर तेजस्वी यादव की चार्जशीट दायर हुआ है, तो एनडीए में चले जाएंगे। उनके बारे में एक ही लाइन पर्याप्त है, राजनीति में प्रशांत अभी किशोर हैं। चलिए, तो राजनीति में प्रशांत अभी किशोर है। और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार की जो है अब कहीं ना कहीं नज़दीकियां बढ़ गई हैं एनडीए में, और एनडीए में जाने की जो है चर्चाएं तेज चल रही थी, उस पर साफ तौर पर विराम लगा दिया आज सुशील कुमार मोदी ने, ये कह करके कि वो नीतीश कुमार को एक राजनीतिक बोझ समझते हैं और एनडीए नीतीश कुमार को कभी नहीं लगी। और हमने इसी मुद्दे पर जब बातचीत किया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि वो लोग खुद जो है इस तरीके का अपने मन में भावना पाल लिए थे, ये देख करके कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे माल्यार्पण करने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये चाहते थे कि अब जो है मन में गुदगुदी होने लगा था कि नीतीश कुमार कहीं हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में बने हुए हैं और इस बात की पुष्टि आज इन्होंने कर दी। अब इस पर हमें आप अपनी प्रतिक्रिया लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी अपोजिट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।